हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू सर्विस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम पढ़ाई की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज हम जो बात करेंगे वो हमारी जिंदगी से रिलेटेड है। हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें 1 साल हो गए हैं जब पुरानी पिछली सरकार थी, कांग्रेस सरकार, जाते जाते 5,967 पदों पर भर्ती निकाली। बच्चे जो जॉब कर रहे थे उन्होंने जॉब छोड़ दिया। कुछ जो लोग दूसरी तैयारी करने वाले थे उन्होंने अपनी कुछ तैयारी भी छोड़ दी, और जो हम कर सकते थे वो भी छोड़ दिए। अब हमें क्या करना चाहिए? हमने देखा 5,967 पद आ चुके हैं पुलिस में। हम पुलिस बन के अपनी जिंदगी को संवार लेते हैं। बस यहीं से शुरू हो जाती है कहानी। सरकार तो चली गई, दूसरी सरकार आ गई। बिल्कुल जैसे वो सरकार बेड़ा गर्क करके गई, वैसे इन्होंने भी 1 साल में उतना ही बेड़ा गर्क करके गए हैं। इनसे उम्मीद थी युवाओं के लिए कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने अपने लिए कर लिया है। बहुत सारे पेंशन बढ़ा दिए हैं विधायकों के, वो भी बढ़ाए, ये भी बढ़ाए, अपने लिए सब करके गए हैं, लेकिन युवाओं से दोनों को कोई मतलब नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं आपको क्या करना चाहिए। क्या हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट यही आ रहा है कि सर हम कब तक तैयारी करें, क्या हम तैयारी छोड़ दें? बिल्कुल। तो ये जितने भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ लास्ट तक में आपके जितने डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं कि हाँ हमें क्या एक जजमेंट चाहिए, एक निर्णय हमें क्या, किस आधार पे हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, सारी चीज़ों पे आज हम यहाँ पे बात कर लेंगे और यहाँ पे आपका निष्कर्ष भी निकल जाएगा। तो क्या हमें तैयारी करनी चाहिए? कब तक हम तैयारी करें? क्या हम तैयारी छोड़ दें, अपना जो हम काम कर रहे थे उस काम पे चले जाए? सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। देखिए, आप लोग की जो पहले यहाँ पे जो आपके अंदर जो उथल पुथल मचे हुए हैं, सारे उथल पुथल की हम बात करते हैं। एक स्टूडेंट है जिनका कमेंट आता है, भैया मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, क्या करूँ? पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर उम्र 28 साल हो गया है। 28 हो गया है मतलब घर वालों के ताने पड़ने शुरू हो गए हैं। समाज जो बिल्कुल हमें कुछ भी नहीं देता, उन्होंने भी अब ताने मारने शुरू कर दिए हैं। रिश्तेदारों ने भी ताने मारने शुरू कर दिए हैं, आपका बच्चा 1 साल से कर क्या रहा है। उनको कोई मतलब नहीं कि 1 साल से वही बच्चा गर्मी में जब आप घर में रहते थे तब वो लोग दौड़ने जाते थे, जब हम लोग कंबल तान के सोते थे तब वो बच्चा जाके रनिंग कर रहा होता था। वो बच्चा 4 से 6 घंटे 7 घंटे रनिंग करने के बाद में 4 से 6 घंटे वो रिटन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। उनको उससे कोई मतलब नहीं है, बस ताने मारना शुरू हो गए हैं। तो जो बच्चा है वो अब करे तो करे क्या? 28 साल एज हो गई है, मिस्त्री काम करके वह घर चलाता हूँ। मतलब ये जो स्टूडेंट है वो यही बोल रहा है कि मैं मिस्त्री काम करके घर चलाता हूँ। शुरू में 2 महीना काम में नहीं गया, फिजिकल होगा करके नहीं हुआ, है ना, फिजिकल हुआ नहीं, फिर घर की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। सीधी सी बात है, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो बच्चे किसी अमीर बाप के शहजादे नहीं है या फिर किसी उद्योगपति के बच्चे नहीं हैं, क्योंकि वो होते तो यहाँ पे तैयारी नहीं करते। यहाँ पे जो बच्चे हैं या तो वो किसान फैमिली से बच्चे हैं, या तो वो मजदूर फैमिली से बच्चे हैं, या तो जिनकी कंडीशन बहुत खराब है ना। वो बच्चे जो भी आए हैं उनकी एक ही उम्मीद थी कि हम अपने घर की, अपनी और अपने माता पिता की कंडीशन को सुधारेंगे, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। यही आशा के साथ में उन्होंने 5,967 पदों की भर्ती पे उन्होंने अपना फॉर्म एप्लीकेशन, मतलब उन्होंने फॉर्म भर दिया। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे और देख सकते हैं जो आपकी कमेंट है, ना भर्ती निकलेगा ना रिजल्ट जारी होगा, सरकार का ढुलमुली रवैया, रिजल्ट का पुरानी भर्ती का क्या मतलब है, गुमराह कर रहा है, बिल्कुल गुमराह कर रहा है। इसके अलावा गृह मंत्री जी के लिए एक कमेंट है, ये विजय शर्मा झूठा आदमी है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, नो डाउट। इसके बात पे भरोसा मत करो, ये सबसे घटिया नेता है। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर वालों को बोला है कि रिजल्ट को हफ्ते में आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। बिल्कुल यहाँ पे जो भी उन्होंने बोला है वो नहीं कर पाए, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ही सब कुछ कर सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। कई बार आप लोग की जो कमेंट रहते हैं वो रहते हैं कि मतलब हमारे ऊपर ही आप गुस्सा कर देते हैं। हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं के, क्योंकि हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं। हमें जो सामने दिखता है उसके ऊपर है, या फिर चाहे हमारे मम्मी पापा हो या फिर जो भी सामने दिख जाते हैं हम उसके ऊपर ही गुस्सा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गंदगी है वो गंदगी है सरकारों की। सरकार यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही है, सारी गलतियां सरकारों की हैं। डबल इंजन सरकार में नहीं दम है भाई। इसको भर्ती टालने के बाद एक से एक बहाना चाहिए, समय, चुनाव, बरसात, दोगला सरकार। ठीक है। जैसे वो पिछली सरकार 5 साल बर्बाद करके गई, इन्होंने भी 1 साल बर्बाद कर दिया है। अब हम देखते हैं क्या होता है आगे आने वाले सालों में। 15 दिन बाद यानी 19 अक्टूबर को सरकार फिर से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब ये सारी जो चीजें हैं
वो यहाँ पे मतलब उनका जो भी बातें हैं वो पूरी की पूरी नकारात्मक, सीधी सी बात है, हमारे अंदर निगेटिविटी आएगी। क्योंकि हम सोचते थे कि 4 से 6 महीने के भीतर में हमारा फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद हम रिटन एग्जाम की तैयारी करेंगे, लेकिन जो पहला स्टेप है वही अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो आपके अंदर ये सारी चीजें चलेंगी ही चलेंगी। और बहुत सारे बच्चे जो बाहर आ गए थे, किसी कोच को ज्वाइन कर लिए थे, कहीं भी बाहर में कोचिंग कर लिए थे, उनका कोचिंग भी खत्म हो गया। जो कोच को ज्वाइन किए थे वो कोच को छोड़ दिए हैं, जाके अपने गांव में तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे रेंट में रहना, साथ में डाइट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है आके बाहर में। इतनी सारी उथल पुथल चलने के बाद भी अभी तक जो भी हमें मिला है वो 0 मिला है। इसलिए हमारा जो अभी दिमाग में जो चीज़ चल रही है अभी बहुत ज़्यादा निगेटिविटी वाली चीज़ें चल रही हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम कर क्या सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें तैयारी छोड़ देनी चाहिए या अभी हमें तैयारी करनी चाहिए। हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप तैयारी छोड़ देते हैं तो आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन क्या है। चलिए आप बताइए आपके पास ऑप्शन क्या है। आपके पास अगर ऑप्शन है कि हाँ मुझे कुछ अच्छी जॉब मिल गई है, मैं अच्छी जॉब में हो सकता हूँ, मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है, अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो बिल्कुल आप तैयारी छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम तैयारी छोड़ देंगे और हमें जाके फिर कहीं पे मजदूरी करना पड़ेगा या फिर हमें किसानी ही करना पड़ेगा, देखिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन आप अगर जो लाइफ का फैक्ट है, जो रियल फैक्ट है, तो उस पर अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जिंदगी भर, हमारा जो शरीर है वो साथ नहीं देगा, तो हम जिंदगी भर मजदूरी नहीं कर सकते, जिंदगी भर हम किसानी भी नहीं कर सकते, है ना। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि हम आने वाला अपना फ्यूचर और आने वाली जनरेशन और माता पिता का भी फ्यूचर हम सुधार सके। तो क्या आप मजदूरी करके जीवन यापन कर सकते हैं, क्या आप किसानी करके जीवन यापन कर सकते हैं। आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि महंगाई बढ़ रही, तो हर चीज़ को मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो आपके पास में 2 चीज़ें हैं, क्या आप दूसरी जो जॉब चाह रहे हैं कि हाँ ये जॉब हम करके अपने परिवार का जीवन यापन कर लेंगे, अगर वो जिंदगी भर कर सकते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हमें लगता है कि आपके पास में 2 ऑप्शन आपको रखने चाहिए। क्या रखने चाहिए। पहला चीज आपको तैयारी करनी चाहिए। जब तक आपके माता पिता कैपेबल है कि हाँ ठीक है बच्चा तैयारी करता रहे, हम तैयारी कराएंगे, तो बिल्कुल आपको तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। पहला, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके फैमिली की जो कंडीशन है वो कंडीशन और बिगड़ सकती है ना, और हमें कुछ ना कुछ जॉब करना पड़ेगा, तो बिल्कुल आपको अपने लिए, अपने खर्चे के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए। हो सकता है 2 से 5 घंटे का कहीं पे पार्ट टाइम अगर जॉब मिलता है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के, कोचिंग पढ़ा के, जो आपके गांव में बच्चे होंगे, जो वहाँ पे आप रहते होंगे शहर में, आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा के वहाँ से आप यहाँ पे जीवन यापन कर सकते हैं जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो जो आपका बोझ है वो बोझ भी हल्का हो सकता है। देखिए आपके लिए हमने यहाँ पे एक ही मिच डाला है कि अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आप क्या ये करने के लिए तैयार हैं, बताइए। क्या आप ये करने के लिए तैयार हैं, जिंदगी भर आप ये कर सकते हैं क्या। अगर आप ये कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, है ना, फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन तो नहीं है ना, ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम स्ट्रगल करें और स्ट्रगल करते रहें, क्योंकि देखिए दोस्त अब सरकारी नौकरी ऐसा हो गई है कि थोड़ा सा टाइम लेती है, थोड़ा सा नहीं बहुत टाइम लेती है, तो जब टाइम लेती है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से अगर हम आपकी जगह पे होते तो हम 2 चीजें कर सकते थे, ये हमारा फाइनल ओपिनियन है। हम ये चाहते पहले कि अपनी तैयारी बहुत शानदार कर देते। अब बहुत शानदार करने का मतलब ये है कि हम जो फिजिकल में, जैसे कि आपके 100 नंबर के फिजिकल होने वाले हैं, तो 100 नंबर में अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा 80 से 85 नंबर अब फिजिकल में कंफर्म हो चुका है, तो हम बिल्कुल 80 से 85 कंफर्म कर लेते, चलो हमारे इतना हो गया। रिटन एग्जाम की अच्छी से तैयारी कर लेते, एक बार हम 4 से 6 महीना भिड़ के फिजिकल की भी तैयारी अच्छे से कर लेते, साथ में रिटन एग्जाम की भी तैयारी अच्छे से कर लेते, और हम ये देख लेते कि जहां भी टेस्ट वगैरह हो रहा है उसमें हमारे 75 से 80 85 नंबर लगभग इतने बन रहे हैं। अगर आपके इतने बन रहे हैं तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे कंडीशन पे आ गए हैं, तब आप कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई भी जॉब कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बहुत प्रॉब्लम है तो साथ में आप इसको मेंटेन करके रखिए। अगर आप 4 से 6 घंटे इसको देते रहेंगे तो ये आपका कहीं बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और जैसे ही डेट आएगी वैसे ही आप इस जॉब को छोड़ करके फिर आप इसमें भिड़ जाना, ठीक है। तो आप वहां पे 2 महीने में आसानी से चीजों को कवर कर सकते हैं।
हाँ, अगर ऐसा किसी को लगता है कि बिल्कुल हाँ अब हमें कर ही लेना चाहिए तैयारी, है ना, तो बिल्कुल आप पहले तैयारी करिए, उसके बाद दूसरी चीज़ों पे जाइए। क्योंकि दोस्त हमें पता है कि 99% लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि बिल्कुल हम जिंदगी भर ये काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है एक बड़े भाई होने के नाते वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।